हैरी द लॉर्ड मैग्वायर। मेरे दोस्तों, एक नाम आप पूरा याद रख दीजिए, हैरी द लॉर्ड मैग्वायर। हैरी मैग्वायर को भेजता है एरिक टेन हैग वेयर ही नीड्स द गोल्स। वो 3-2 से पीछे 3-2 लीडिंग एट द यूरोपियन नाइट्स अगेंस्ट पोर्टो। एरिक टेन हैग सेंड्स हैरी मैग्वायर एंड जॉनी इवंस। हाँ मेरे दोस्तों, ये चेंज कैसे एरिक टेन हैग का जॉब बचा देता है, ये कभी कोई नहीं सोचा था। एट दैट पॉइंट एवरीवन वाज थिंकिंग दैट पर्टिकुलर चेंज इज एब्सोल्युटली रबिश। लेकिन जस्ट आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स व्हेन हैरी द लॉर्ड मैग्वायर मेरे दोस्तों हेड्स द गोल, दैट मोमेंट हैरी मैग्वायर saved the job of Erik ten Hag at this point. Matthias de Ligt for $40 million, 2 errors concede, 2 goals पोर्टो का, direct involvement Matthias de Ligt। पूरे गेम में पोर्टो का एक स्ट्राइकर सैमू जो बहुत ही हेफ्टी स्पेंड है, जो अराउंड $15-20 मिलियन में उसको पोर्टो ने लाया था, और उसका 7th गोल इन हिज लास्ट 7 मैचेस, उसका हैट्रिक भी हो जाता अगर उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर दिया होता। तो सैमू ने पूरा मैटियस डे लिक्ट को पूरा पॉकेट करके रखा पूरा द एंटायर मैच विद स्पीड, और 2 गोल्स में मैटियस डे लिक्ट का पोजीशन मेरे दोस्तों इज कंप्लीटली आउट ऑफ पोजीशन। ये है फर्स्ट गोल जहां मैटियस डे लिक्ट ने उसको पेस को रीड नहीं किया, उसका आगे था, पीछे से सैमू आया, हेड दिया, क्लियर गोल। और ये सेकंड गोल पहले तो मार्टिनेज स्पीड से बीट हुआ, फिर मैटियस डे लिक्ट के पीछे सैमू, और वो भी उसको कवर नहीं कर पाया। सैमू उसके आगे आता है और गोल कर देता है। तो मेरे भाई, एक ऐसा स्ट्राइकर अगर आपके टीम पे है तो आप थ्रू बॉल्स खेलिए और ये स्ट्राइकर आपको गोल करता रहेगा। तो पोर्टो हैड दिस पॉइंट ऑफ विजन इन देयर माइंड्स, एंड यही मतलब ये जो डिफेंसिव रेजिलियंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट for this season, it's for the couple of past seasons as well. Manchester United's Europe's performance की मैं बात करूं since Erik ten Hag has taken over is absolutely ridiculous मेरे दोस्तों, is absolutely ridiculous. There are like since the last season Manchester United ने जिन मैच में 2+ से गोल्स मारा है, वो सारे मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हारा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है मेरे दोस्तों कि जब मैं गोल कर रहा हूं तब मेरे डिफेंसिव में जो एक रेजिलियंस होना चाहिए वो कंप्लीटली मिसिंग है, एंड दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक ब्लॉकर जो शील्ड की तरह सामने रहेगा। एंड दिस मैच आई वाज शॉक्ड टू नॉट सी मैनुअल उगार्ते प्ले, क्योंकि उगार्ते का स्पीड है। उगार्ते ने हम लोग ने देखा था टॉटनहम मैच में भी वो मैक्सिमम डुएल्स जीता था, ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट बाय 3 गोल्स। तो उगार्ते का ना खेलना, कैसिमिरो का खेलना, कैसिमिरो अभी बहुत स्लो हो गया है तो वो उतना ट्रैक बैक कर नहीं सकता, वो कभी आगे चला जाता है तो उतना ट्रैक बैक करके वो पीछे आ नहीं पाता। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेज विद देयर इन्वर्टेड फुल बैक्स, राइट? तो एकदम डैलो बिटवीन द लाइंस चला जाता है, एंड बिटवीन द लाइंस जाके डैलो को भी ऐसा नहीं है कि हर बॉल डैलो के पास आता है, अगर वो आता तो भी समझ में आता। दे आर जस्ट प्लेइंग थ्रू द वाइड एरियाज, थ्रू गानाचो, रैशफोर्ड। मतलब अगर आप ऐसा खेलते रहोगे तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एन इन्वर्टेड फुल बैक। तो और इन्वर्टेड फुल बैक आ जाता है, डिफेंस पूरा नैरो हो जाता है, तो इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ द सिस्टम। मुझे नहीं पता। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट 10 यूरोपियन गेम्स में सिर्फ एक ही मैच जीत पाया है, वो भी अगेंस्ट कोपेनहेगन। तो आप समझ सकते हो कि दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स अ रिवैम्प। मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि they have the players, they have bought in the players, and now it just needs a change of the system मेरे दोस्तों, change of the system. Over the last season मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मेन मुद्दा था कि भाई मुझे एक स्ट्राइकर चाहिए जो मुझे गोल दिला सकता है। लास्ट सीजन हाईएस्ट गोल स्कोरर ब्रूनो फर्नांडिस, सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर रास्मस हॉयलैंड। तो रास्मस हॉयलैंड जब फिट है तब मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैकिंग नेचर में थोड़ा थ्रेटफुल लगता है। And the same thing for today's match as well. Rasmus Hojlund knows how to get into the space as a striker. He knows how to run in behind the defenders and get the ball. Similarly for this match as well, हम लोग ने देखा कि जब वो उसका सेकंड गोल
सेकंड गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड का कर रहा था, रैशफोर्ड एकदम सही मोमेंट पे उसको रिलीज करता है और रास्मस हॉयलैंड जस्ट मूव्स इन एंड टिपिकली अ स्ट्राइकर्स फिनिश विद द लेफ्ट फुट नियर पोस्ट। आप अगर एक स्ट्राइकर है तभी आप ये शॉट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड दिस इज द फैक्ट मेरे दोस्तों, दिस इज द फैक्ट। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का लैक ऑफ गोल्स आप देख सकते हैं कि द डिफरेंस इन द एक्सजी राइट, तो ये आपका रिफ्लेक्ट करता है दिस सीजन ब्रूनो फर्नांडिस परफॉर्मेंस एज वेल। ब्रूनो फर्नांडिस हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स इन द यूरोपियन कंपटीशन, मतलब आप यूरोप में समझ सकते हो कि स्पेन, इटली, सब में, इंग्लैंड, सब में ब्रूनो फर्नांडिस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉट्स, लेकिन उसका गोल्स कन्वर्शन 0। दिस सीजन ब्रूनो फर्नांडिस has scored 0 goals मेरे दोस्तों, 0 goals, and that is the main idea that Manchester United are just not striking goals। एंड इस सीजन एंड ये मैच ऐसा नहीं था कि मतलब इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर डाउन एंड आउट, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर ऑलवेज ऑन द टॉप इवन आफ्टर कंसीडिंग 3 goals। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर ऑलवेज ऑन टॉप मेरे दोस्तों। they kept pressing। रैशफोर्ड का फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, उसने जो अच्छा मतलब ड्रिबल मार के फिनिश किया। डेफिनेटली डियागो कोस्टा पोर्टो का गोलकीपर थोड़ा अच्छा कर सकता था, लेकिन रैशफोर्ड वाज वेरी गुड इन फिनिशिंग दैट गोल। उसका एक ऐसा लगा कि भाई 2-3 साल पहले का रैशफोर्ड फिर से जाग उठा है, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेकंड हाफ में शायद उसका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा, उसको बचा के रखा वीकेंड का एस्टन विला मैच के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन गार्नाचो, उसके जगह पे गार्नाचो आता है, गार्नाचो भी उतना इफेक्टिव इनिशियली नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में गार्नाचो ऑल्सो डिलीवर्स। गार्नाचो मेक्स 2 to 3 शॉट्स, वो गोल्स तो नहीं कर पाता है, लेकिन गार्नाचो वाज ऑल्सो इफेक्टिव। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड was playing good football मेरे दोस्तों, was playing good football, was playing attacking football। आप देख सकते हैं with the statistics also it shows the same, they were the better team। और you are leading a match by 2 goals, you have to be more resilient defensively। हम लोग ने बहुत ऐसा बड़े बड़े टीम्स का मैचेस देखे, जब 2 गोल 3 गोल से आगे जाते हैं तो मैच को पूरा डेड कर देते हैं, किल कर देते हैं, एंड फॉर दैट यू नीडेड अ डिफेंसिव मिडफील्डर, अ तगड़ा वाला मिडफील्डर जो आपका बॉल होल्ड कर सके। कैसेमिरो 2-3 साल पहले अगर होता तो वो बॉल होल्ड कर लेता, लेकिन अभी उसका उतना एबिलिटीज नहीं रहा, वो एजेड हो गया है, वो थोड़ा स्लो हो गया है। तो एरिक्सन भी अपने वो बेस्ट फॉर्म से थोड़ा बाहर है। ब्रूनो का तो अब हम लोग बात ही नहीं करेंगे, वो तो मतलब ब्रूनो इज कंप्लीटली लॉस्ट। एंड इट ऑल कम्स डाउन टू वन सिंगल स्टेटमेंट, दैट वाज द स्पेंड वर्थ इट। क्या ये जो स्पेंड आप देख रहे हैं कि वाज इट वर्थ इट? मैथियस डे लिक्ट, एंटनी, अगर बोथ इसका मिला दे तो $100 मिलियन के ज्यादा हो जाएगा। वाज इट रियली वर्थ ऑफ द स्पेंड? क्या हम थोड़ा यंग प्लेयर्स लेके इस टीम को डेवलप नहीं कर सकते थे? एरिक टेन हैग हैज ऑल टू आंसर मेरे दोस्तों, एंड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन यू रियली फील हर्ट। The good old days of glory man united, ये कब आएगा? We don't know, लेकिन ये जरूर आएगा। And the end is near मेरे दोस्तों, the end is near, but the end for a new beginning। And talking about Bruno Fernandes, उसका फिर से कंसेक्यूटिव 2 मैच में फिर से इस मैच में वो रेड कार्ड शो होता है, मतलब इस वाले फाउल के लिए। ये तो मतलब अंडरस्टैंडेबल है। अब आपका बूट अगर किसी का फेस पे इधर चला दोगे तो इट्स अ येलो कार्ड, डेफिनेटली फॉर श्योर इट्स अ येलो कार्ड, एंड उसका सेकंड येलो था तो इट्स अ डायरेक्ट रेड। सो मतलब ब्रूनो फर्नांडिस का भी जो बैड पैच है, ब्रूनो फर्नांडिस नीड्स अ रेस्ट मेरे दोस्तों। ही नीड्स टू रिजुविनेट एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर, and we need players like Bruno Fernandes to be fit, fine, healthy, and to be not demotivated, because he is a player who can pull this Manchester United through his intuition, through his passing, and through his ability to pull up good things. Erik ten Hag's job saved by Harry Lord Maguire। अभी नेक्स्ट मैच से हैरी मैगवायर को फर्स्ट टीम में चांस मिलता है कि नहीं, डाउटफुल, लेकिन एरिक टेन हैग्स जॉब इज इन डेंजर, इज नॉट डाउटफुल मेरे दोस्तों। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव फुटबॉल, स्प्रेड फुटबॉल, अलविदा।